एक मशहूर शेर है, हाथों की लकीरों पे मत जा ऐ गालिब। हाथों की लकीरों पे मत जा ऐ गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर सफलता असफलता को लेकर अपने हाथों की लकीरों में उलझे रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इन लकीरों के आगे 5 उंगलियां भी हैं जो हमें धैर्य, धर्म, कर्म, प्रयास और पुरुषार्थ का संदेश देती हैं, संकेत करती हैं। ये एक सच्चाई भी है कि सफलता के मार्ग में कभी कभी हमारी शारीरिक त्रुटियां चुनौती पेश करती हैं, जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते। कोई दृष्टि दोष से पीड़ित है, कोई सुन नहीं सकता, किसी को हाथ और पैर तक नहीं है। प्रश्न उठता है कि इन असाध्य शारीरिक दोषों, जिसे हम अपनी अपूर्णता, कमजोरी, जन्मजात सीमाएं कह लें, इन पर विजय कैसे पाई जाए? क्या इस अपूर्णता यानी इम्परफेक्शन और इस भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी का समाधान है, इलाज है, या फिर शारीरिक रूप से अपूर्ण लोगों के लिए ये धरती है ही नहीं? यह यक्ष प्रश्न है जो हमें गुर्राते हुए कहीं भी मिल जाएंगे, कभी भी मिल जाएंगे। कुछ तो मार्ग होगा कि यह शारीरिक अपूर्णता परिपूर्णता में बदले, ये दुर्बलता शक्ति में बदले, ये भेद्यता अभेद्यता में बदले। एक इंग्लिश के प्रसिद्ध कवि थे जॉन मिल्टन, उनका अमर महाकाव्य है पैराडाइज लॉस्ट। ये उन्होंने तब रची थी जब उनके आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई थी। सूरसागर, सूरसारावली जैसे कई ग्रंथों के रचनाकार सूरदास जन्मांध थे। कभी वामन अवतार ने 3 पग में पूरी धरती नाप ली थी। इधर बिना पैरों के भारतीय पारा एथलीट अरुणिमा सिन्हा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। अमेरिकी लेखिका, राजनीतिक कार्यकर्ता और आचार्य हेलन केलर ने मात्र 19 महीने की अपनी आयु में ही देखने और सुनने की शक्ति खो दी थी, मगर आगे चलकर इस जीवट महिला ने विकलांगों, महिला मताधिकार, श्रम अधिकार और विश्व शांति के क्षेत्र में काफी काम किया। ब्रह्मांड विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग्स को सभी जानते होंगे। वो एक गंभीर असाध्य तंत्र की बीमारी से ग्रसित थे। हिंदी फिल्मों के जाने माने संगीतकार और गीतकार पद्मश्री रविंद्र जैन को भला कौन नहीं जानता। वे जन्म से ही दृष्टिहीन थे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जब अपने अंदर का दुख रचनात्मक परिणति को प्राप्त हुआ है। आखिर वो कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है जो तिनके को तीर में बदल देती है, दुर्बल को वीर में बदल देती है? इन सभी का उत्तर है, इन सभी लोगों ने अपनी शारीरिक अपूर्णता का स्वागत किया, उसको स्वीकार किया। जब हम ईश्वर या प्रकृति प्रदत्त अपूर्णता और अधूरेपन को अपना लेते हैं, अंगीकार करते हैं, तो यही हमारी शक्ति का स्रोत बन जाता है। याद रखें, जो चीजें आपको चैलेंज करती हैं, वही चीजें आपको चेंज भी करती हैं। कठिन परिस्थितियों में जब हम संघर्ष करते हैं, तो एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, और उस संपत्ति का नाम है आत्मबल। धैर्य, धर्म, पुरुषार्थ, प्रयास, आत्मबल और मजबूत इरादों के साथ तुम हर कुछ पा सकते हो। जब भी हर दिन सुबह सोकर उठो तो दिल में एक आग और एक जुनून हो जो ये कहता हो, फलक की गर जिद है वहीं बिजलियां गिराने की। फलक की गर जिद है वहीं बिजलियां गिराने की, तो सुन लो हमारी भी कसम है वहीं आशियां बनाने की। आज इतना ही, धन्यवाद। अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसी तरह के मोटिवेशनल
वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें।